या प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहुतायत से प्रकट होता है और हम परमेश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम संभाले जाते और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में हर प्रकार से सहायता करता है। हालेलुया। जब हम परीक्षाओं में होते हैं, दुख और तकलीफ में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है ताकि हम उसकी सामत को अधिकाई से अपने जीवन में देख सके। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कभी मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ता। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा सहायता करता है। जब भी आप उसे पुकारोगे, आपकी परीक्षाओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ऐसी परीक्षाओं में आपको कभी पढ़ने नहीं देगा जिसे आप सह नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में हमेशा धाड़स बांधे, हमेशा विश्वास रखें और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर आपको परीक्षाओं में से जयवंत करेगा, आपको सफल करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह आप अपने जीवन में हमेशा देखने पाओगे। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 और 13 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परमेश्वर तो सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। हालेलुया। वो ऐसी परीक्षाओं में परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं पढ़ने देता है जिसे आप सह नहीं सकते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके साथ साथ वो ऐसे उपायों को भी करेगा। ओ हालेलुया, जिससे कि बचने के उपायों को भी करेगा, जिससे कि तुम उसे सह सको। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है, आप अगर अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, निराशाओं का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर को पुकारे। वो बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसी परीक्षाओं में कभी पढ़ने नहीं देगा, परंतु वो बचने का उपाय भी आपके लिए निकालेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाओगे। अगर हम रोमियो उसका 8 और 28वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। अगर आप परमेश्वर के लिए प्रेम रखते हैं अपने जीवन में, आप परमेश्वर से अपने जीवन में प्रेम करते हैं, तो आपके लिए सब कुछ भलाई में ही उत्पन्न होगा। मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा, आप अपने जीवन में इस वचन को क्लेम करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन के लिए सब कुछ भला करे, भलाई में उत्पन्न करे और आप परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से अपने जीवन में देख सको। रोमियो उसका 8 और 28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के साथ बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई में उत्पन्न होती है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का महत्व है और आपके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान में आते हैं, तो आपको उन परीक्षाओं में से परमेश्वर जयवंत करता है। ऐसी कोई परीक्षाएं आपके जीवन में नहीं आती मेरे प्रियो जो आप सही नहीं सकते, परंतु वचन कहता है कि बचने का उपाय करता है। और आगे हमने पढ़ा रोमियो में कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपका प्रेम सबसे प्रथम परमेश्वर आता है। प्रथम स्थान में अगर आप परमेश्वर को रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम करें, अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारें ताकि वो सब कुछ आपके लिए भलाई में उत्पन्न करे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के साथ बुलाए गए हैं, अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार जो लोग बुलाए गए हैं, परमेश्वर हमेशा उनकी सहायता करता है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, इस लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण किया है। वो प्रभु ने आपको इस करोड़ों लोगों में से बुलाया है, अपने अभिप्राय के लिए बुलाया है, अपनी इच्छाओं के अनुसार बुलाया है, और इसलिए आप उसे प्रेम करें और अपने जीवन में भलाई को और अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बहुतायत से देखें। हालेलुया, ओ हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर से प्रेम करें,
क्योंकि परमेश्वर इस सारी बातों से हमें परखता है और हमें जांचता है कि हम सही में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं या ना है। जब प्रभु यीशु मसीह से काय कर रहे थे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सी भीड़ चला करती थी, बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करते थे, परंतु वहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग थे जो सही में प्रभु से प्रेम करते थे और उसके पीछे चलते थे। परंतु भीड़ में ऐसे बहुत से लोग थे जो रोटी और मछली के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। मतलब कुछ उसे प्राप्त करना था, कुछ उन्हें प्राप्त करना था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। रोटी और मछली के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, और जो लोग रोटी और मछली के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए पीछे चले वो लोग कहीं नहीं टिके, उनकी आवश्यकताएं पूरी की गई और वो बीच रास्ते से ही निकल के चले गए। परंतु जो प्रभु से प्रेम करते रहे और प्रभु को प्रेम के द्वारा प्रभु के पीछे चलते रहे, मेरे प्रियो क्रूस के उस सफ़र में भी वो प्रभु के साथ थे और अंत तक प्रभु के पास बने रहे। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे क्यों है, प्रभु पे क्यों विश्वास कर रहे हैं, ये हमें जांचने का विषय है। क्या हम भी उन लोगों के समान हैं जो रोटी और मछली के लिए प्रभु के पीछे हैं, या हम अपने प्रेम के द्वारा प्रभु के पीछे हैं? मेरे प्रियो, अगर आपकी आवश्यकताएं प्रभु पूरी करता है इसलिए आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। परंतु अगर हम अपने पूरे प्रेम से प्रभु पे विश्वास करते, पूरे हृदय से प्रभु पे विश्वास करते हैं और अपना प्रेम हर समय प्रभु पे प्रकट करते हैं, तो हम अंत तक बने रहेंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम देखते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में हर एक रास्तों को खोलेगा, हर एक रुकावटों को आपके जीवन में दूर करेगा और परमेश्वर की बहुतायत से आशीष को आप देखने पाओगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इज़राइल के लोगों को मिस्र में से निकाला, मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने ऐसी परीक्षाएं उनके जीवन में नहीं आने दिया, परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए बहुत से उपाय किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, अगर उसके अभिप्राय के द्वारा आप बुलाए गए हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। इसलिए आप जब परीक्षाओं में पढ़ो तो आप डरे नहीं, निराश न हो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके लिए बचने का उपाय निकालेगा और आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। हालेलुया। जब इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने निकाला तो उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया, उन्हें लगा कि हम बहुत से समस्याओं से और कठिनाई से गुजरेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 8 और 15 और 16 में, उसने उस विशाल और भयानक जंगल में तेरा मार्गदर्शन किया। हाँ मेरे प्रियो, उस भयानक जंगल में परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा और उनका मार्गदर्शन किया, जहाँ जहरीले सांप और बिच्छू थे तथा जिनकी भूमि जल रहित और सूखी थी, वहाँ उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान में से जल निकाला। उसने तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसको तेरे पूर्वज जानते भी नहीं थे कि वो तुझको नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। हालेलुया। अगर बहुत सी परीक्षाएं अगर आपके जीवन में आती है तो आपके भलाई के लिए ही आती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल में से, उस सूखी भूमि में से तुझे जल को पिलाया, जंगल में तेरे मार्गदर्शन किया। हालेलुया। यहाँ तक कि तेरे लिए उपाय किया कि स्वर्ग में से मन्ना बरसाया। आज आपके जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं होगी, आपके जीवन में ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू अपने हृदय से परमेश्वर पे प्रेम करे, विश्वास करे, तो परमेश्वर आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी बार बहुत सी सूखी भूमि दिख रही होगी जहाँ पे कोई आशा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पे तेरे लिए जल निकालेगा। हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना बरसाएगा और आपकी आवश्यकताएं पूरी की जाएगी, क्योंकि इन परीक्षाओं में वो आपके लिए परमेश्वर भला ही करेगा। इसलिए निराश न हो, आनंदित हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आपके जीवन में अगर कोई परीक्षा आती है तो परमेश्वर को धन्यवाद दे, आनंदित रहे, वो स्तुति करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे लिए मार्ग निकालूंगा, तेरे लिए उपाय करूँगा, स्वर्ग से मन्ना को बरसाऊंगा। वो सूखी भूमि में जल बरसाया। मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, ओह हालेलुया। अपनी परीक्षाओं में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे, कभी अपने जीवन से पीछे न हटे, कभी विश्वास से पीछे न हटे, परमेश्वर को दोष न दे, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दे। अय्यूब के जीवन को अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, कितनी तो भी परीक्षाएं उसके जीवन में आई, शैतान ने उसके लिए योजना को रचा, परंतु वो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा। अंत में परमेश्वर ने उसका भलाई किया, दुगनी आशीषों से उसे भर दिया। जो कुछ भी उसने खो दिया था सब कुछ उसने दुगना प्राप्त किया। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे मछली और रोटी के लिए चले, जो कभी नहीं दिखे, और वो तृप्त किए गए और उसके बाद प्रभु को छोड़ के चले गए। परंतु जो लोग परमेश्वर से प्रभु से प्रेम किए वो अंत तक प्रभु के साथ बने रहे और उसकी महिमा में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। ओ अय्यूब परमेश्वर को अपने जीवन में हमेशा धन्यवाद देते रहा, उसकी स्तुति और आराधना करते रहा। परमेश्वर ने अंत में उसके साथ भलाई किया। हालेलुया। इज़राइल के लोगों के जीवन में, उस मरुस्थल भूमि में, उस जंगल में परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया, सूखी भूमि में जल को निकाला। हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना को बरसाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ बने रहे, मछली और रोटी के लिए कभी प्रभु के पीछे न चले, परंतु अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाए, परमेश्वर को बताए कि प्रभु मैं सचमुच तुझसे प्रेम करता हूँ और सचमुच परमेश्वर मेरा विश्वास तुझ पे है। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, मैं कभी तुझे दोष नहीं दूंगा, कभी मैं तुझे दोष न देते हुए वो हमेशा निरंतर मैं प्रार्थना में लगा रहूँगा, अपने प्रेम को तुझे दिखाऊंगा। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए उपाय करूँगा, तेरा मार्गदर्शन करूँगा। ओ हालेलुया। सुखी मरुस्थल भूमि में मैं तुझे अच्छी वस्तुओं से तृप्त करूँगा और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। रोमियो उसका 8 और 28 फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के द्वारा बुलाए गए। हालेलुया। आप प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें मेरे प्रियो, अपने हृदय से प्रेम करें। परमेश्वर आपके लिए एक भलाई के मार्ग को निकालेगा, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए मन्ना को बरसाएगा, मरुस्थल भूमि में जल को आपको देगा, ताकि आपका जीवन तृप्त किया जाए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को आप बहुतायत से देखने पाओगे। इसलिए जब कभी आप परीक्षाओं में पड़े, जब कभी आप समस्याओं में पड़े, कभी निराश न हो, परंतु हमेशा आनंदित रहे, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे। वो जो परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर है, जो आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा, आपकी सुधि लेगा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई करते परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं तो उनके लिए एक बचने का उपाय निकालता है, तो उनके लिए मार्गदर्शक बन जाता है, तो उनके लिए परमेश्वर पिता स्वर्ग से मन्ना को बरसाता है और तो उनकी सुधि लेता है। आज परमेश्वर तेरे लोग प्रभु ऐसी बहुत सी परीक्षाओं से गुजर रहे होंगे, वो अपने जीवन में हार गए होंगे या बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। आज परमेश्वर तो उनके जीवन में काम कर प्रभु, वो अपने परिस्थितियों में अय्यूब के समान तुझे हमेशा धन्यवाद देते रहे, अपने विपरीत परिस्थितियों में तेरी स्तुति और आराधना करते रहे, ताकि परमेश्वर तो उनके लिए एक नए रास्तों को निकाल सके, शैतान हराया जाए। शैतान तो धोखेबाज है, वो धोखा देने वाला है, वो झूठ को सच बनाने वाला है, परंतु परमेश्वर पिता तेरी आत्मा से तू तेरे लोगों की अगुवाई कर। परमेश्वर तू उन्हें धाड़स दे और तेरी आत्मा की अगुवाई में तू उनको लेके जा और तू उनको बताओ प्रभु कि तू उनके साथ है। वो इज़राइल के लोगों को तूने निकाला परमेश्वर उस मिस्र में से, और तूने कहा कि उस जंगल में से ओ मैंने तेरा मार्गदर्शन किया, उस सांप और बिच्छुओं में के रास्तों से मैंने तेरा मार्गदर्शन किया। हाँ प्रभु, आज बहुत से अधर्म और पाप परमेश्वर पिता वो लोगों के ऊपर पाए जाते हैं, बहुत से श्राप पाए जाते हैं, बहुत सी बीमारियां पाई जाती है, परंतु आज परमेश्वर उनके जीवन से सारे श्रापों को दूर कर परमेश्वर, सारी बीमारियों को दूर कर प्रभु, और तेरे आश्चर्य क्रमों को देखने पाए, तेरे उपायों को देखने पाए परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार का श्राप तोड़ा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक लोग प्रभु अपनी परीक्षाओं में, अपनी विपरीत समय में
परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देने वाले बने, आराधना करने वाले बने। अय्यूब के समान परमेश्वर अपनी दुगनी आशीष को प्राप्त करे और तेरे उपायों को भरपूरी से अपने जीवन में देखे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लोगों को आशीषित कर परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी से छुटकारा दे, हर एक समस्याओं से छुटकारा दे, और प्रभु सब कुछ तो भलाई में लेके आ। ओ बचने का उपाय कर परमेश्वर पिता, और ऐसे मार्ग को तैयार कर प्रभु तेरे लोगों के लिए, जो आशीष का, विजय का और आनंद का मार्ग हो परमेश्वर, और तेरी महिमा परमेश्वर तेरे लोग हमेशा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हर एक को आशीषित कर, बीमारियों को चंगा कर प्रभु, हर एक श्राप को तोड़ परमेश्वर पिता। तेरे लोग तेरी ओर से भरपूरी से आनंदित होने पाए और तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, तो उससे प्रेम करने वाले बने, और अपनी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमेशा अपने प्रेम को तुझ पे उंडेले और विश्वास योग्यता के साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो प्रभु, आशीषित कर परमेश्वर, हर एक की सुधि ले प्रभु, और हर एक की सहायता कर, हर एक के लिए उपाय कर परमेश्वर। स्वर्ग से मन्ना बरसा, हर एक की आवश्यकताएं पूरी कर, पूरी कर परमेश्वर तेरे स्वर्गीय भंडार से, और कभी किसी बात की कमी घटी ना होने दे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।